Good morning, everyone. Welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का टॉपिक सेट्स। हम ये चैप्टर कर चुके हैं बट अभी रिवीजन टाइम में चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास सेट्स, उसके बारे में आज हम इसका बेसिक्स और इसकी एक्सरसाइजेस एक बार रिपीट करते हैं, बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करते हैं इसको। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर फर्स्ट सेट। सो जैसे ही सेट का नाम लेते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये होना चाहिए, व्हाट इज ए सेट? सेट होता क्या चीज है? तो सेट की जो डेफिनेशन है दैट इज a well defined collection of objects. Set is what is set? Set is a well defined collection of objects. Well defined collection of objects. Collection of objects. अब ये वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? यहाँ पे वेल डिफाइंड जो लिखा है ये इसका एक स्पेशल मीनिंग है, खास बात है इसमें। वेल डिफाइंड मीन्स अगर हम जनरल लैंग्वेज में लोकल, अगर हम इसको कहें लोकली, इसको कुछ कहना चाहे तो हम ये कहें कि ऐसी चीजें जो सबके लिए कॉमन होती हैं, सेम रहती है, जिनकी डेफिनेशन अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, वो चीजें वेल डिफाइंड कहलाती है, जिसकी एक डेफिनेशन बनती है, जिनको एक प्रॉपरली सेपरेट एक ग्रुप बनाया जा सकता है। These are well defined terms, well defined objects, और उन ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स की डेफिनेशन सबके लिए यही होती है कि वो डिविजिबल बाय 2 होने चाहिए, है ना। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर जो है वो एक वेल डिफाइंड टर्म है, सबके लिए डिविजिबल बाय 2 होते हैं। इवन नंबर की बात करें तो सबके लिए 2, 4, 6, 8 ऐसे होंगे, जीरो भी होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में भी होंगे, इस तरह से। सो दीज आर इवन नंबर एंड दिस इज सेम फॉर ईच एंड एवरीवन, सबके लिए सेम होता है। दीज आर वेल डिफाइंड टर्म्स। तो ये कलेक्शन एक सेट को कंस्ट्रक्ट करता है, सेट बनाता है। इसके अपोजिट ऐसी चीजें जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, जो सबके लिए सेम नहीं होती, जो सबके लिए डिफरेंट रहती हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं होती और उनका कलेक्शन एक सेट नहीं बनाता। जैसे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन। तो डेंजरस एनिमल्स कौन से होते हैं? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर एक इंसान के लिए डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन अलग अलग है। किसी को किसी एक जानवर से डर लगता है तो दूसरे इंसान को उससे नहीं लगता, किसी और जानवर से लगता है। कोई छिपकली से भी डर जाता है, कोई क्रोकोडाइल से भी नहीं डरता, या शेर से भी नहीं डरता है। तो अलग अलग पर्सन टू पर्सन ये जो है वेरी करती है स्टेटमेंट। ओके, तो ऐसी स्टेटमेंट जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती, उनके कलेक्शन से एक सेट नहीं बनता। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ टर्म्स, वो हमारे पास एक सेट होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, कैपिटल ए सेट, बी सेट, सी सेट, ऐसे, ठीक है। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को हम इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है उस एलिमेंट को। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, है ना। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स तो क्या लिखेंगे? इसको लिखने के अपने पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये हम इवन नंबर लिखे जैसे -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से, है ना। तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उस कलेक्शन को, दैट इज ए सेट। अब इसी सेट को हम एक और लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये सेट इनफाइनाइट है, चलता जाता है, कहीं रुकता नहीं है, तो ऐसे सेट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो जो है वो उसका नाम अलग है, वो मैं बताता हूं क्या है। जैसे इसको लिख सकते हैं x such that x is even number, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये बन गया। इसी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। जैसे कि हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल है, वी कैन राइट 4 लाइक दिस, वी कैन राइट 4 लाइक दिस, वी कैन राइट 4 लाइक दिस, है ना। मीनिंग तीनों का सेम है बट लिखने के मेथड्स अलग अलग है। उसी तरह ये चीज है, मीनिंग दोनों का सेम है बट लिखने के मेथड अलग अलग है। तो ये जो सेट को किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये जो तरीका है, दिस इज टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है, रोस्टर फॉर्म कहलाती है, जिसमें एलिमेंट लिखे होते हैं। दिस इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म।
किसी भी सेट को लिखने की ये जो मेथड है दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म कहलाता है। दूसरा ये जो मेथड है इस मेथड को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, रूल मेथड भी कहते हैं इसको। किसी भी सेट को लिखने का ये जो मेथड है दिस इज रूल मेथड। अब अपने पास टाइप्स ऑफ सेट आते हैं, सेट कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले एक बार नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमें पता है नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है n से, ओके। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है z से, या कभी-कभी i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैक्सिमम z से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है q से। रैशनल नंबर में अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर हो तो उसको q पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरह नेगेटिव हो तो q नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है r से, और ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करते हैं तो r पॉजिटिव, नेगेटिव रियल नंबर्स की बात करते हैं तो r नेगेटिव हो जाएगा। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, w से रिप्रेजेंट किया जाता है होल नंबर्स को। तो ये नंबर सिस्टम्स है हमारे पास, ये आप आई थिंक 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब अपने पास आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, फाइनाइट सेट, व्हाट इज फाइनाइट सेट? ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, काउंट किए जा सकते हैं, वो सेट कहलाता है फाइनाइट। और जिसके सेट काउंट नहीं की जा सकते वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, ठीक है। जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किए जाते, जैसे ये है इवन नंबर, कहां तक है, आगे चलता जाएगा 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से चलता जाएगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। लेकिन अगर इसी सेट को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, मैं कहता हूं कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स या सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 होते हैं, लेस देन या इक्वल टू 10 होते हैं, इवन होने चाहिए, और नेचुरल मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाले, यानी कि 2 4 6 8 और लेस देन इक्वल टू 10 होता है तो ये बन जाएगा। तो ये बन गया फाइनाइट सेट, है ना, इसी में ये बन गया फाइनाइट सेट। और अगर इसको हम इनफाइनाइटली लिखते जाते हैं तो ये बन जाता है इनफाइनाइट सेट। उसमें फिर अपने पास आता है, एक आता है अपने पास नल सेट। नल सेट कौन सा होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 0, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, which is बिल्कुल which is क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्लैंक, बिल्कुल खाली हो, वो क्या होगा, नल सेट। उसको हम ब्लैंक इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और we can write 5 of this, but remember we cannot write it like this, इसको हम सेट के अंदर 5 नहीं लिख सकते, that will be wrong, ओके। तो नल सेट को हम क्या लिखेंगे, तो ब्लैंक सेट लिखेंगे या फिर 5 लिखेंगे, दैट इज नल सेट, और इट इज आल्सो नोन एज void सेट, void सेट, नल सेट या void सेट कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगलटन सेट which have only single element। जैसे हमारे पास एलिमेंट आ गया, ये आ गया एलिमेंट 3 है इसके अंदर, दिस इज ए सिंगलटन सेट, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज सिंगलटन सेट। उसके बाद अपने पास आता है, इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं सेट के लिए। एक सिंबल यूज होता है बिलोंग्स टू, और एक सिंबल यूज होता है कंटेन, बिलोंग्स टू और कंटेन। अब इनके बारे में देखते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहले इन सिंबल्स के बारे में एक बार अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ना बता के बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जितना बता सकते हैं मैं वो बताने की ट्राई कर रहा हूं। लेट अस सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है 2, वी हैव अ नंबर 2, और इधर एक सेट है हमारे पास 1 2 3। अब दिस 2 बिलोंग्स टू दिस सेट, ये 2 इस सेट के अंदर होगा। यस, ये जो एलिमेंट है ये सेम एज इट इज इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर बिलोंग करता है। मैं एक और चीज लिखता हूं, लेट अस सपोज वी हैव 2 and 4 belongs to set 1 2 3।
नाउ इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर 4 नहीं है। ओके, ये तो क्लियरली फॉल्स हो जाएगा, ये तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा, इसमें 2 है बट 4 नहीं है। ओके, अभी मैं एक और चीज लिखता हूं, आई एम राइटिंग लाइक दिस सेट 2 belongs to the set 1 2 and 3, this is again false। जब भी belongs to सिंबल होता है तो belongs to के लेफ्ट साइड में जो चीज है वो कंप्लीट सेम इस सेट के अंदर होनी चाहिए। ये 2 इस सेट के अंदर है बट विद द सिंबल 2 इस सिंबल के साथ, सेट के सिंबल के साथ इसके अंदर नहीं है ना, सो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू, ये आएगा नॉट बिलोंग्स टू। अभी एक दो चीजें मैं कंटेन इनके लिए लिखता हूं, मान लो हम लिखते हैं दिस 2 इज कंटेन्ड इन सेट 1 2 3, तो क्या ये ट्रू होगा? ध्यान रखना कंटेन इनके सिंबल पे कभी भी विदाउट सेट ब्रैकेट कभी होता ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज के केस में होता है, फाइल के केस में। फाइल जो है वो आ सकता है विदाउट ब्रैकेट, अगर सबसेट की बात होती है दिस रिप्रेजेंट द सबसेट, अगर सबसेट की बात होती है तो सिर्फ ये एक ऐसी चीज है जो विदाउट सेट ब्रैकेट आ सकती है, बाकी कोई भी चीज विदाउट सेट ब्रैकेट नहीं आएगी। तो यहाँ ये विदाउट सेट ब्रैकेट है और यहाँ सिंबल है सबसेट का, इट इज कंप्लीटली फॉल्स, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये नॉट कंटेन, ठीक है। दूसरा, अब मैं लिखता हूं इसके अंदर ये एलिमेंट 2 कंटेन इन सेट 1 2 and 3, क्या ये इसके अंदर कंटेन होगा? कंटेन इनका मतलब सबसेट होगा या नहीं। सबसेट देखने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, इसकी जो ब्रैकेट है थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव कर दो और फिर देखो वो चीज। ब्रैकेट को रिमूव करने पर, इस ब्रैकेट को रिमूव करने पर ये सिंबल कंटेनिंग सिंबल बिलोंग्स टू बन जाता है, बस ये याद रखो। आउटर ब्रैकेट को रिमूव करते हो, जब हटाते हो तो ये जो कंटेन का सिंबल है, सबसेट का सिंबल है, ये एलिमेंट का सिंबल बन जाता है, बिलोंग्स टू सिंबल बन जाता है। अब ये चीज ऐसे है, नाउ इज इट ट्रू और नॉट, क्या आप देख सकते हैं? अब ये 2 इसके अंदर है, यस इट इज कंटेन, इट इज बिलोंग्स टू 2, दिस 2 बिलोंग्स टू द सेट 1 2 3, इट इज ट्रू, मींस ये भी ट्रू। ओके, अगर आपके पास सबसेट का सिंबल है तो अगर आप इसकी ये ब्रैकेट रिमूव करते हो तो ये सिंबल बिलोंग्स टू में चेंज हो जाएगा, एलिमेंट के सिंबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मींस जब भी सबसेट है कंटेन इन आता है तो आपको ये हटा के और आउटर ब्रैकेट को, सबसे आउटर जो ब्रैकेट है उसको हटा के फिर चेक करना है इसमें है या नहीं। इसको हटाते हो तो क्या बनता है? 2, और ये 2 इसके अंदर है। अब इसी में मैं एक चीज और लिखता हूं, दिस 2 सबसेट ऑफ 1 2 3, क्या अब ये ट्रू होगा? अब इसकी आउटर मोस्ट ब्रैकेट को हटा के देखो, इसको हटाओ क्या बचेगा? ये 2 बचेगा। क्या ये 2 इसके अंदर है विद सेट ब्रैकेट? नहीं है ना। या फिर किसी को मैं दोबारा वही चीज लिखूं जो अभी लिखी थी, अगर इसको मैं बिलोंग्स टू बनाना चाहूं तो ये एक ब्रैकेट हट जाएगी इसकी, तो ये बनेगा हमारे पास 2। और अब हमने इसके अंदर चेक करना है ये इसके अंदर है नहीं, क्या ये चीज इसके अंदर है? सेट ब्रैकेट के साथ होना चाहिए 2, क्या इसके अंदर है? नहीं है, इट इज फॉल्स, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट सबसेट, ये आएगा, ठीक है। तो यहां से कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, जब हम एग्जांपल देखेंगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। मैं इनको अभी हटा नहीं रहा हूं, रिमूव नहीं कर रहा हूं, जब क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के करेंगे तब इनका यूज करेंगे। अभी आते हैं हम एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, बताने हैं कौन कौन से सेट हैं। तो सेट कौन से होते हैं ये आपको डेफिनेशन में बताया था कि वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेट। वेल डिफाइंड कौन से होते हैं? जो सबके लिए सेम रहते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते। इसका एक हिंट ये है कि जो क्वालिटी वर्ड्स होते हैं, किसी चीज की क्वालिटी को शो करते हैं, उनसे कभी भी सेट नहीं बनता, ठीक है। क्वालिटी वर्ड्स से सेट नहीं बनता। जैसे फर्स्ट ऐसा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से होते हैं? सबको पता है जे से स्टार्ट होने वाला कौन सा होता है? जनवरी, और क्या होता है? जून, और क्या होता है? जुलाई, यही है। क्या इसके अलावा कोई और होता है? क्या और कोई बता सकता है? इसके अलावा कुछ होगा? नहीं होगा, सबके लिए सेम यही है, सेम कॉमन सेम आंसर होगा।
So this is a set. This is a well-defined term. This is a set. Second, the collection of 10 most talented writer of India. इंडिया के सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर. अब टैलेंट जो वर्ड है वो इक्वालिटी को शो करता है. अब कोई किसी एक राइटर को मानता है कि ये ज्यादा टैलेंटेड है, कोई कहता है ना ये नहीं है, दूसरा राइटर ज्यादा है, कोई कहता है प्रेमचंद ज्यादा टैलेंटेड है, कोई कहता है कि जो रस्किन बॉन्ड है वो ज्यादा टैलेंटेड होगा. तो अलग अलग राइटर्स को अलग अलग लोग टैलेंटेड मानते हैं. ठीक है, कोई कहता है चेतन भगत ज्यादा टैलेंटेड है. ठीक है, कोई कहता है कि जो हमारे पास और राइटर्स कोई भी ले सकते हैं. तो अलग अलग पर्सन टू पर्सन इसके आंसर जो है वो वेरी करेंगे. सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड टर्म. तो कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, क्योंकि टैलेंट की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है. कोई किसी को टैलेंटेड मानता है, कोई किसी को टैलेंटेड मानता है. सो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड टर्म, नॉट ए सेट. नेक्स्ट थर्ड वर्ड, a team of 11 best cricket batsmen of the world. दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन. तो दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन, बेस्ट मतलब बेस्ट की कोई क्वालिटी नहीं होती. ठीक है, बेस्ट बस एक फीलिंग होती है कि कोई समझता है कि हाँ ये सबसे अच्छा है. दैट इज ओनली अ फीलिंग. उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि ये बेस्ट होगा. ठीक है, तो इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है. सो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म, इसलिए ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी. वैसे भी बेस्ट जो है क्वालिटी वर्ड है, आपको बताया कि क्वालिटी वर्ड्स कभी भी सेट में नहीं आते. नेक्स्ट फोर्थ वर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास. आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कितने हैं, और कोई भी पूछेगा तो सबके लिए वो वही आंसर होगा. यस, इट इज वेल डिफाइंड टर्म, सो इट इज ए सेट. तो इस तरह से आप इसके पास 6-7 पार्ट हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं सेकंड. Set A given है 1 2 3 4 5 6. Set A is given as 1 2 3 4 5 and 6. And the question is insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank. Blank में हमने symbol insert करना है, belongs to होगा या not belongs to. A 5 is an element of belongs to or not belongs to show करना है हमने. ठीक है, 5 A का एलिमेंट है, यानी कि 5 A सेट के अंदर है या नहीं. 5 जो है A सेट के अंदर है. यस, इट बिलोंग्स टू द सेट A. सेकंड पार्ट 8 सेट A का एलिमेंट है नहीं. क्या सेट A के अंदर कहीं भी 8 है? नो, इट नॉट बिलोंग्स टू द सेट A. बस यही लगाना है इसमें. 6 पार्ट में सभी सिंबल इंसर्ट करने हैं बस. थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में लिखना है. आपको 2 फॉर्म बताई थी मैंने जब स्टार्ट की थी, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म. किसी भी, जैसे एक एग्जांपल बताता है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के अपने पास डिफरेंट मेथड होते हैं, उसी तरह सेट को भी रिप्रेजेंट करने के अपने पास 2 मेथड हैं. एक का नाम है रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट नहीं लिखे होते, उसकी एक हिंट लिखी होती है, उसका कोई स्टेटमेंट होता है या उसका कोई रूल लिखा होता है. ठीक है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और रोस्टर फॉर्म कौन सी है, जिसमें एलिमेंट लिखे होते हैं. तो इसके एलिमेंट हमने अलग अलग से बता रहे हैं क्या होंगे. थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेट A. सेट A में क्या लिखा है, x such that x is an integer where x lies between -3 less than equals to -3 and less than 7. ये है. इसके हमने एलिमेंट्स सेपरेटली अलग अलग एलिमेंट्स लिखने के हैं, यानी कि -3 से लेकर 7 के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं. बट 7 इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रहे, क्योंकि लेस देन साइन हम ओनली इसके साथ इक्वल टू ये इंक्लूड होगा. -3 से लेकर 7 से छोटे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 ये बन जाएगी. So this is the roster form. ये थी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें एक स्टेटमेंट या एक हिंट लिखी थी. इसके सारे एलिमेंट सेपरेटली हमने लिख दिए. दिस इज द रोस्टर फॉर्म. तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाती है. इसी में एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन इसी का देखो, पार्ट ई पार्ट देखो, राइट द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री. हमारे पास वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री. वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री.
ट्रिगोनोमेट्री। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें, इसके अलग अलग एलिमेंट क्या क्या होंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम अलग अलग एलिमेंट लिखते टाइम हम सारे एलिमेंट लिखेंगे, बट रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सेट में कोई एलिमेंट कितनी बार भी रिपीट हो रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दिस इज टी, देन आर, देन आई, जी, देन ओ, एन, और रिपीट हो गया तो नहीं लिखने की जरूरत, फिर एम, ई, then T repeat है, R repeat है, then Y. So this is the roster form of the word trigonometry. ये इसकी roster form हो जाएगी। इसी तरह next है word है better, उसको भी लिखना है। After that we are coming to the next question. Question is write the following set in set builder form. Set builder form में लिखना है numbers से। roster form में question क्यों है? अब उल्टा है, opposite है इसका। क्वेश्चन है आपके पास एलिमेंट है 3, 6, 9 एंड 12। इसको हमने लिखना है रोस्टर फॉर्म में। वी हैव दिस एज द सेट, ये सेट है हमारे पास, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बुक में बाय मिस्टेक यहाँ पे ये ब्रैकेट ऐसे लगी हुई है, इसको ठीक कर लेना। दिस इज दिस। अब इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ये पहचान करनी है कि ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं? दीज आर मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 तो 15 भी होता है, 18 भी होता है, उसमें वो चीज तो नहीं है। कहां से लेकर कहां तक के मल्टीपल ऑफ 3 है ये हमने देखना है। तो क्या लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखा जाता है तो हमें एक अल्फाबेट लिखना होता है, जैसे कि नॉर्मली एक्स यूज किया जाता है, जरूरी नहीं है एक्स यूज किया जाए, आप वाई भी कर सकते हो, कोई और भी। नॉर्मली एक अल्फाबेट यूज करते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज एन मल्टीपल ऑफ 3 और एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एन, ये लिख सकते हो। और एन की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9, 4 पुट करेंगे तो 12। मींस n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक पुट कर सकते हैं। n जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा, और कैसा नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक हो सकती है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। एक अल्फाबेट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसकी कंडीशन लिखेंगे, और वो कंडीशन कहां अप्लाई है फिर वो लिखना है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाती है। इसी तरह से इसके 4 पार्ट है, उनको पहचान करना बस, वो कैसे नंबर है। जैसे सेकंड है 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32 कैसे नंबर है ये? देखने में तो ये लगता है कि इवन नंबर है, बट इवन नंबर तो 6 भी होता है, इसमें वो तो नहीं है इसके बीच का नंबर। इट मींस इनको हम सिर्फ इवन नहीं कहते। ऑफ कोर्स ये इवन है, नो डाउट, बट क्या ये सारे के सारे उसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं जो इवन नंबर की होती है? इवन नंबर में ये अगर हम इनको सिर्फ इवन नंबर लिखें तो इनके बीच में तो इवन नंबर 6 भी होता है, वो तो नहीं आया। इनके बीच में इवन नंबर 10 भी होता है, वो तो नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब किसी और प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। हमें वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है क्या होगी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है ये सारे 2 की पावर्स है। दिस इज 2 पावर 1, दिस इज 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, ओके। अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में ही दोबारा लिखूं तो 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मैं बनाता हूं इसकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, x such that x is equal to किस टाइप के नंबर है, 2 पावर में आ रहे हैं सारे, 1 2 3 4 5, और 2 पावर में n हो जाएगा। और n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 5 तक, where n lies between 1 to 5, ये हो जाएगा, है ना। लेकिन बट अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 1 और 5 के बीच में तो 2.5 भी होती है ना, हो सकती है। ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब n के लिए जो हमें कंडीशन लिखी थी वो कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4 5 है, 1 से लेकर 5 तक है, बट नेचुरल नंबर है, डेसिमल में नहीं हो सकती n की वैल्यू, अभी वो भी लिखना पड़ेगा।
नाउ इट इज कंप्लीट, अब ये कंप्लीट होगा। अगर आप सिर्फ इतना छोड़ देते हो तो भी ये आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, आपको ये चीज भी लिखनी पड़ेगी। नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 5 तक का। ओके, इस तरह से हमने इनमें आइडेंटिफाई करने की कौन सी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस। तो इसके 5 पार्ट हैं, सेम इसी तरह से होंगे सभी। थर्ड पार्ट में 525, 125, 625, ये 5 की पावर है। फोर्थ पार्ट में 2, 4, 6 और डॉट लगा के छोड़ रखे, मींस इवन नंबर है। और फिफ्थ पार्ट में 1, 4, 9 अप टू 100 है, सारे के सारे स्क्वायर नंबर है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर तक। तो n स्क्वायर बन जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट बिल्डर फॉर्म में रखे, लिस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिस्ट बनानी है, रोस्टर फॉर्म बनानी है। इसकी क्या होगी, एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या है हमारे पास, फर्स्ट ए इज x such that x is odd natural number है, odd natural number। odd natural number कौन कौन से होते हैं, लिख दो। odd natural number 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, कहां तक, लिमिट नहीं लिखी तो इनफाइनाइट तक चल जाएगा। सेकंड में लिखा है x is an integer, x says that x is an integer, x एक integer है, बट कैसा integer है, it lies between 1/2 and 9/2, 1/2 और 9/2 के बीच का integer। 1/2 का मतलब -1/2, -1/2 का मतलब -0.5 और 9/2 का मतलब 4.5, इनके बीच के इंटीजर्स होते हैं कंप्लीट नंबर, विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल। तो इनके बीच में ऐसे नंबर जो डेसिमल के बिना होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये बन जाएगा। तो ये इसकी बन जाएगी एलिमेंटल फॉर्म, लीस्ट मेथड, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। सो इसी तरह इसके आप क्वेश्चंस करके ट्राई करके देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में है x that x square is less than equal to 4, और x क्या है, इंटीजर। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 4 से लेस रहता है, -2 का स्क्वायर लिखा है x square less than equal to 4, जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल या 4 से कम हो। तो -2 का स्क्वायर 4 है, -1 का स्क्वायर 4 से कम होता है, 0 का स्क्वायर भी 4 से कम, 1 और 2, ये ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल या 4 से लेस रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट on the left hand side of the roster form with the same set on the right hand side described below। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दे रखे हैं, हमने मैच करना है, बस कौन सा होगा। बिल्कुल ध्यान से देखने में कई बार ये लगता है कि हाँ ये हो सकता है, बट वो उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। 1, 2, 3, 6, दूसरा है 2, 3, तीसरा है हमारे पास MATHEICS, और नेक्स्ट है 1, 3, 5, 7, 9, ये दे रखी है। और इसकी राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म जो है x is a prime number, और कैसा प्राइम नंबर है, एंड डिवाइजर ऑफ 6। सेकंड में लिखा है x such that x is odd natural number and which is less than 10। उसके बाद इसमें नेक्स्ट में लिखा है हमारे पास x such that x is natural number and divisor of 6, और उसके बाद लिखा है x such that x is a letter of the word mathematics, ये है। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, ये तो क्लियर हो गया, मैथमेटिक्स वर्ड का जो अल्फाबेट है वो ये आ जाएगी। दूसरा x इज ओड नेचुरल नंबर, इसमें भी सोचना ही नहीं कि ओड, सारे ओड नंबर इसी में है सिर्फ, है ना, तो ये भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप इन दोनों में सोचना है कौन सा आएगा।
अब देखो इसमें लिखा है 1 2 3 6, x इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर होना चाहिए। क्या ये प्राइम नंबर है? क्या लिखा था? x इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। इनमें से हमें प्राइम नंबर देखिए, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं। 6 प्राइम नंबर है नहीं, मींस ये इसके लिए नहीं हो सकता। तो ये वाला पार्ट किसके लिए बन जाएगा? इसके लिए बन जाएगा x, so that x is नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 और सारे 6 के डिवाइजर है। यहां पे देखो 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है, x इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये प्राइम नंबर भी और 6 के डिवाइजर भी है, ये बन जाएगा। सिर्फ इनको मैच करना था कौन सा होगा, फर्स्ट किससे होगा, ए बी सी डी और 1 2 3 4 थे, तो ये इससे मैचअप हो जाएंगे। This is about the first exercise of the chapter set. Set chapter की है हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी सेट में, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और हाँ, एक चीज और, YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें मैक्सिमम, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। चैनल है माय मैथ्स माय मेथड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।